हेलो स्टूडेंट्स, आपको एक इलस्ट्रेशन मैं समझाने जा रही हूँ और बाकी इलस्ट्रेशंस या फिर जो अनसॉल्व क्वेश्चंस हैं वो आपने खुद सॉल्व करने हैं कि ताकि अच्छे से आप उनको कर पाएँ, क्योंकि एग्ज़ाम में आप देखेंगे कि न्यूमेरिकल तो ज़रूर आता ही आता है और ये बहुत अच्छा टॉपिक है आपका गवर्नमेंट बजट, तो यहाँ से तो न्यूमेरिकल आना बनता ही है। ठीक है, सो आप सभी क्वेश्चन सॉल्व करें और कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं होता है सॉल्व तो आप प्लीज़ मुझसे पूछें। ठीक है, सो आपका ये क्वेश्चन दिखाते हैं आपको कि ये कैसे हो रहा है। आपको ये सो एंड सो डाटा जो है वो प्रोवाइड किया गया है इस क्वेश्चन में, आपको इस इलस्ट्रेशन में। तो आपने करना क्या है, यहाँ पर सारी आप देख रहे हैं भी, रेवेन्यू रिसिप्ट भी है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल रिसिप्ट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स हैं, टोटल रिसिप्ट्स हैं। यहाँ पर आपकी टोटल रिसिप्ट मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट का एडिशन, और आपका टोटल एक्सपेंडिचर भी है, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी, उन दोनों को ऐड करके ये सम निकाला गया। उसके बाद रिकवरी ऑफ लोन्स एंड अदर रिसिप्ट्स, ठीक है, जिसको आपका कैपिटल रिसिप्ट्स कहा जाता है ना वो। और फिर बोरोइंग्स एंड अदर लाइबिलिटीज़ है यहाँ पर, जिसको आप फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं, और इंटरेस्ट पेमेंट भी यहाँ पर दे रखा है अलग से। तो आपको एक देख रहे हैं कि सभी चीज़ें आपको यहाँ पर गिवन है। तो आपको करना क्या है, आपने तीनों तरह के डेफिसिट जो है वो यहाँ पर निकालने। तो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है कि रेवेन्यू डेफिसिट निकालना है। रेवेन्यू डेफिसिट निकालने के लिए आपको सीधा सीधा क्या करना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू रिसीप्ट्स को लेस करना है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप देख रहे हैं कितना है, 14,36,169 करोड़, और आपका रेवेन्यू रिसीप्ट कितना है, 10,56,331 करोड़। तो ये आप जब लेस करेंगे तो आपको जो आंसर आएगा वो आपका रेवेन्यू डेफिसिट है, दैट इज़ 3,79,838 करोड़। आफ्टर दैट आपका बेटा फिजिकल डेफिसिट है। अब फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या है, यहाँ पर आप एक चीज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप सीधा बोरोइंग्स ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि बोरोइंग्स जो है वही तो फिजिकल डेफिसिट है ना, यानी कि 5,42,499 रुपीज़ आपकी ये है टोटल बोरोइंग्स, ये है टोटल आपकी फिजिकल डेफिसिट। और आप चाहें तो अपने लॉन्ग मेथड से भी निकाल सकते हैं। कैसे भाई, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर जो है, पहले आप वो लिखेंगे, उसमें से फिर रेवेन्यू रिसिप्ट को जो है आपने लेस करना है, और साथ में ये आपका रिकवरीज ऑफ लोन्स और अदर रिसिप्ट जो है ये क्या है आपका एक्सक्लूडिंग ऑफ बोरोइंग्स, क्योंकि आपने लेना है। और रिकवरीज ऑफ लोन का मतलब है आपकी जो कैपिटल रिसिप्ट वगैरह आप ले रहे हैं, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि उसके बाद क्या आपका आंसर आने वाला है। देखो ना, टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो आपने यहाँ पर लेस कर दी हैं अपनी टोटल एक्सपेंडिचर में से, और साथ में जो भी रिकवरीज ऑफ लोन्स एंड अदर रिसिप्ट्स हैं, क्योंकि आपने क्या करना है, आपने जो पैसा यहाँ पर दिया है, आपने इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह जो भी की है यहाँ पर, वो आपने यहाँ पर लेस रखनी होती है ना। ठीक है, सो आप उसको लेस कर देंगे और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5,42,499 करोड़। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप ध्यान से देखना। तो आप यहाँ देखेंगे कि फिजिकल डेफिसिट का मतलब क्या है, सिंपल बोरोइंग्स ही है। तो आप चाहें तो सीधा अपना बोरोइंग्स वाला पॉइंट यहाँ पर लिख सकते हैं। आफ्टर दैट प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट का क्या मतलब है, जो फिजिकल डेफिसिट है आपका उसमें से अपने इंटरेस्ट पेमेंट को लेस करना है। तो फिजिकल डेफिसिट कितना है आपका, 5,42,499 करोड़, इसमें से अपने इंटरेस्ट पेमेंट को लेस करना है 3,70,685 करोड़। इसको लेस करने के बाद 1,71,814 करोड़ आपका आंसर आ जाता है। तो आप इस तरीके से देख रहे हैं कि बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, आपने बस इनको ध्यान से करना है और कैलकुलेशन वगैरह बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए आपकी। तो इस तरीके से आपकी यहाँ पर रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, ये तीनों ही आपने यहाँ पर निकाल लिए हैं। सॉल्व आपका क्वेश्चन हो चुका है। सो प्लीज़ अगर और भी किसी क्वेश्चन में कोई आपको दिक्कत लगती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, प्लीज़ वीडियोज़ को लास्ट तक देखा कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करो और वीडियोज़ को लाइक भी करो और शेयर भी।